नमस्ते, मैं वेड हूं। आज हम आत्म उद्धार की प्रार्थना करने जा रहे हैं। यह एक छोटी प्रार्थना है और यह आपके लिए कुछ वास्तव में अच्छे फल लानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप एक आरामदायक जगह पर जाएं जहां आपको कोई परेशान न करे, अपना फोन बंद कर दें और मैं जो कुछ भी आपसे साझा करने जा रहा हूं उसके निर्देशों का पालन करें। जब मैं कहता हूं कि मेरे बाद दोहराएं, तो मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं वह है इब्रानियों 4:12 की तलवार का उपयोग करते हुए। जब मैं कुछ ऊपर उठाता हूं, ये ऊपर आएगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बात बस दोहराएं, क्योंकि ये ऊपर है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ये सवाल करें कि ये ऊपर है या नहीं। ठीक है? ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ वहां है। ठीक है? ये है। आपको साथ साथ चलना होगा। और जब मैं आत्मा और आत्मा को विभाजित करता हूं और मैं किसी यहूदी या कुछ और को ऊपर आने के लिए कहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप बस मेरे बात दोहराएं। ये ऐसा लगेगा कि ये आप हैं और मैं चाहता हूं कि आप बस मेरी दिशा का पालन करें। ठीक है? ये मत सवाल करो कि यह आप हैं या कुछ और, या क्या आप इसे बना रहे हैं। ठीक है, बस वही दोहराएं। जो मैं कहता हूं मेरे बात दोहराएं और इसे समझने की कोशिश ना करें। ठीक है? क्योंकि आप प्रार्थना के अंत में पाएंगे कि यह समझ में आया। ठीक है? तो बस साथ साथ चलें और इस प्रक्रिया पर सवाल न करें। यह केवल आपके लिए काम कर सकता है, आपके खिलाफ नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप बस सुने और निर्देशों का पालन करें और इस प्रक्रिया पर सवाल न करें या यह न सोचें कि कुछ ऊपर है या नहीं। ठीक है? अब इसके लिए आपको कृपा में होना आवश्यक है। आप जानते हैं मसीह होना चाहिए, लेकिन हम इसे यहां थोड़ी देर में समझेंगे। और अगर आप मसीह नहीं हैं तो भी हम इसे सुलझा सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं। और तो एक आरामदायक, शांत, बिना किसी विघ्न वाली जगह पर जाएं, अपना फोन बंद करें और मेरे बात दोहराएं। यीशु के नाम और अधिकार में मैं इस व्यक्ति को मेरे सामने पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करें, ताकि जो कुछ भी ठीक करने की आवश्यकता है उसे ठीक किया जा सके, जो कुछ भी बहाल करने की आवश्यकता है उसे बहाल किया जा सके और मसीह की रोशनी इस व्यक्ति पर छा जाए, उन्हें उनके उपचार, उनके पुनर्स्थापन की दिशा में मार्गदर्शन और निर्देशित करे और मसीह की रोशनी और शांति उन पर बरसे और जो कुछ भी उजागर करने की आवश्यकता है उसे उजागर करें, जो कुछ भी प्रकट करने की आवश्यकता है उसे सभी पहलुओं में प्रकट करें। यीशु के नाम में आमीन। तो हम इस बात से शुरू करने जा रहे हैं। इसका हर हिस्सा प्रार्थना का एक उद्देश्य होता है। तो एक बार फिर मेरे निर्देशों का पालन करें और बस मेरे बात दोहराएं। कहें, मैं स्वीकार करता हूं यीशु मेरे भगवान है। मैं अपने सभी पापों को यीशु के रक्त के नीचे, मैं अपने सभी पापों के लिए पछताता हूं। मैं सारी क्षमाशीलता त्यागता हूं, यहां तक कि जो मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ने के लिए अनिच्छुक, मैं ये सब यीशु के सामने समर्पित करता हूं। मैं इसे और नहीं चाहता। यीशु, इसे मुझसे ले लो। मैं माफ करता हूं, उसने भी मुझे चोट पहुंची। यीशु, मुझसे यह क्षमा ले लो। मैं इसे और नहीं चाहता। मैं अपने सभी पापों के लिए पछताता हूं। यीशु मेरे भगवान है। और मेरे बात दोहराई। मैं आदेश, सभी बुरे आत्माओं, शाप, जादू टोना, आत्मा के हिस्से, बुरी आत्माएं, मेरे सिर से बाहर आओ। मेरे मन, मेरे विचार, मेरे दिल, मेरी आत्मा और मेरे सभी हिस्से, मैं तुम्हें बलपूर्वक बाहर निकालता हूं। यीशु के रक्त के साथ जाओ। मैं तुम्हें बलपूर्वक बाहर निकालता हूं। यीशु के रक्त के साथ जाओ। यीशु के नाम में मैं अपने सभी हिस्सों को वापस बुलाता हूं। यीशु के रक्त में धोया गया।
आत्मा की तलवार के साथ। हिब्रियों का छोड़ डाल मैंने काट दिया। सब अशुद्ध आत्मा के बंधन। और अब हम उद्धार प्रार्थना के दूसरे भाग में जाने वाले हैं और मैं इसे शुरू करूंगा। इब्रानियों 4:12 के अनुसार ये मेरे और मैं के सामने व्यक्ति की आत्मा और आत्मा को विभाजित करता है। आगे हिब्रियों 4:12 की आत्मा की तलवार लो और मैं उनकी आंखों, कानों, हृदय, आत्मा और अस्तित्व के हर भाग के हर पर्दे को जला देता हूं। जो उजागर करने की जरूरत है उसे उजागर करना, जो प्रकट करने की जरूरत है उसे प्रकट करना। तलवार लो। हिब्रियों 4:12 की आत्मा इस दुनिया के हर पहलू के माध्यम से उनके सार तक कॉटराइजिंग करते हुए ताकि वे हर स्थिति में सत्य देख सकें। हिब्रियों 4:12 की आत्मा की तलवार हर परिस्थिति की सच्चाई को पहचानता है और हर परिस्थिति की सच्चाई और हर आत्मा की कार्य प्रणाली को समझने के लिए अपनी आंखें, कान और हृदय खोलता है। हिब्रियों 4:12 के अनुसार मैं मेरे सामने वाले व्यक्ति की आत्मा और आत्मा को येजेबेल की आत्मा से विभाजित करता हूं। मैं येजेबेल की आत्मा को अभी उठने के लिए कहता हूं। मेरे सामने वाले व्यक्ति की पूरी चेतना में मैं शपथ लेता हूं। येजेबेल की आत्मा अभी उठो। मेरे सामने वाले व्यक्ति की पूरी चेतना में अभी उठो। मैं तुम्हें यीशु के नाम और अधिकार में अभी उठने के लिए कहता हूं। तुम अभी उठो मेरे सामने वाले व्यक्ति की पूरी चेतना में। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बात दोहराएं। बस मेरे बात दोहराएं। चिंता मत करो कि क्या हो रहा है। कहें, मैं अपने सभी राज्य और प्रजा से खुद को बांधता हूं। सभी आत्माओं के लिए गर्व की बात, नियंत्रण, लोभ, लोभ, मोलोक, नियंत्रण और शक्ति, हम सभी एक साथ बंधे हुए हैं। ये मेरा हिस्सा है। इब्रानियों के अनुसार, उपदेशक 3:12 के अनुसार मैं हर आत्मा को उपदेशक 3:12 से 3 गुना डोरी से बांधता हूं। अभी हम सभी एक साथ बंधे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बात दोहराएं। कहें, मैं जेजेबेल इन सभी आत्माओं से बंधा हुआ। हम सभी अब चलते हैं एक साथ एकजुट होकर। गड्ढे में जाओ। इन सभी आत्माओं को अभी गड्ढे में धकेलो, कभी वापस ना आने के लिए। मैं सभी इन आत्माओं को ज्ञात और अज्ञात आदेश देता हूं कि वे अभी जाएं आत्मा की तलवार के साथ जो इब्रानियों 4:12 में है। मैं हर आत्मा को जला देता हूं, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, बोली गई हो या नहीं बोली गई हो, नामित हो या नहीं नामित हो। मैं इब्रानियों 4:12 में वर्णित आत्मा की तलवार से इस व्यक्ति में से हर एक आत्मा को निकालता हूं। मैं अभी हर आत्मा को जलाकर राख कर देता हूं, चाहे उसका नाम हो या ना हो। इस व्यक्ति में मौजूद हर आत्मा, हर बुरी आत्मा। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अभी जाओ यीशु के नाम और अधिकार में। मैं तुम्हें बलपूर्वक बाहर धकेलता हूं यीशु के रक्त के साथ। जाओ, यीशु के नाम में जाओ। जाओ, मैं तुम्हें बलपूर्वक बाहर धकेलता हूं यीशु के रक्त के साथ। इब्रानियों 4:12 की आत्मा की तलवार तुम्हें ढूंढता है और हर बुरी आत्मा के दिल को गड्ढे में अभी छेदता है। मैं अभी हर बुरी आत्मा को जलाकर राख कर देता हूं और मैं इन सभी स्थानों को मसीह और पवित्र आत्मा की रोशनी और शांति से भरता हूं। यीशु के नाम में इन सभी स्थानों को मसीह और पवित्र आत्मा की रोशनी और शांति से भर दो। मैं इन सभी स्थानों को मसीह और पवित्र आत्मा की रोशनी और शांति से भरता हूं और मैं सामने खड़े व्यक्ति को पूरी चेतना में ऊपर उठाता हूं और मैं इन सभी स्थानों को मसीह और पवित्र आत्मा की रोशनी और शांति से भरता हूं। इस पूरे व्यक्ति को मसीह और पवित्र आत्मा की रोशनी और शांति से भर देना। मसीह और पवित्र आत्मा की रोशनी और शांति इस व्यक्ति को भर देना। मैं तुम्हें यीशु के नाम में आशीर्वाद देता हूं। आमीन। आपकी यात्रा पर आशीर्वाद।